अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप की परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वह तो तीनों का पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्ध है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से विभिन्न एकमात्र वीतराग स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1007 नंबर का बोल है, आप लोग भी निकाल लीजिएगा।
मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं कि हमारे माल के ग्राहक कौन होंगे, जिन्होंने हृदय में सिद्ध भगवान को विराजमान किया है, वे हमारे ग्राहक होंगे। सारी सभा में करतल ध्वनि। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उन्हें सम्यक दर्शन के लिए समझाते हैं। क्या पूज्य गुरुदेव श्री जब आचार्य कुंकुम देव की बात करते हुए कहते हैं कि आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि मेरा ग्राहक, मेरे माल का ग्राहक कौन होगा, तो उन्होंने कहा जो अपने हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में सिद्ध भगवान को विराजमान करेगा, वही वास्तव में आचार्य कुंकुम देव का ग्राहक यानी सच्चा भक्त होगा। समझ गया? यह बात सुनकर सभा में तालियां बजने लग गई थी। इतने लोगों को अपनी आत्मा के प्रति उत्साह था। समझ में आ गया? भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जब पूज्य गुरुदेव श्री जब आत्मा की बात करते हैं तो लोगों के अंदर पर्याय में उछाला मारता है, क्योंकि सभी जीव जो हैं भगवान आत्मा है स्वभाव से, भूले हुए भगवान छह। समझ में आया भैया? यहाँ पर आचार्य कुंकुम देव यह समझाते हैं कि मेरे माल का, हमारे माल के ग्राहक कौन होंगे, जिन्होंने हृदय में यानी अपनी ज्ञान की पर्याय में सिद्ध भगवान को विराजमान किया है, वे हमारे ग्राहक होंगे। माल के ग्राहक समझ में आया? वे हमारे माल के ग्राहक होंगे। समझ गया? शुरू में गाता है ना समय सार जी की, क्या है मंगल? बंदित सब सिद्धि, बंदित सब सिद्धि, ध्रुवमचल मनोभंगदिं पते, मोक्षामि समय सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। मोक्षामि समय सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। जो अपनी ज्ञान की पर्याय में सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं, वे वास्तव में अरिहंत भगवान के सच्चे भक्त कहलाते हैं, और वे ही वास्तव में आचार्य भगवंतों के शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्ध समान ही है। अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। उसे भगवान होना नहीं है, होने का काम तो पर्याय का है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा सिद्ध भगवान जैसा ही है, शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, अरूपी है। समझे आप? कैसी है वह चैतन्य वस्तु? अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है। आई बात समझ? चैतन्य वस्तु कैसी है? अरूपी है, चेतनेश्वर है, जानने देखने वाली है, अखंड 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 ज्ञान स्वरूप है। समझ आप? जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक जीव में विद्यमान है। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है? सिद्ध भगवान जैसा है। जो निबोध में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद विनय संसार। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान है, वही आत्मा की वास्तविक चीज है।
अनंत शक्तियों के अनंत गुणों के गोडाउंस वाली है। समझ नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं हमारे माल के ग्राहक कौन होंगे? जिन्होंने अपने हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में सिद्ध भगवान को विराजमान किया है। क्या? कि मैं वर्तमान में सिद्ध भगवान ही हूँ। समझ गया? यहाँ पर्याय की बात नहीं है, द्रव्य स्वभाव की बात है। किसकी बात है? प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान है। अगर आत्मा स्वभाव से सिद्ध भगवान ना होता तो आज पर्याय में क्या सिद्ध भगवान होते क्या? ये तो आप विचार कीजिए। अगर आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान ना होता तो क्या पर्याय में सिद्ध भगवान हो सकते हैं? अगर दूध में पहले से ही घी का अस्तित्व ना हो तो क्या आपको मार्केट में घी मिल सकता है क्या? अगर गन्ने में पहले से ही शक्कर का अस्तित्व ना हो तो क्या मार्केट में शक्कर मिल सकती है क्या? ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से वस्तु को हमें समझना चाहिए। समझ आप कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान जैसा है। बोलो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान के पास में शरीर है क्या? नहीं। बाहरी कोई संयोग है क्या? नहीं। उनकी पर्याय में क्या मोराग देश रूपी गंदगी है क्या? नहीं। बताइए आप। 8 कर्म भी हैं क्या? नहीं। समझ गए आप? वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा ही का ऐसा आत्मा प्रत्येक जीव का स्वभाव है। तो जो अपने आप को अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने हृदय में कि मैं वर्तमान में सिद्ध भगवान ही हूँ, ऐसी जो अपनी पर्याय में स्थापना करता है, क्या भगवान वहाँ स्थापना करता है? इसमें ही आया ना समय सार में पहली नंबर की गाथा में तो आया कि जो जीव अपनी पर्याय में सुख शांति चाहता है तो अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना कर। समझ नहीं आप? अपने जीवन में मंगल अपनी पर्याय में सिद्ध भगवान को पधरवाता है कि मैं स्वभाव से ही सिद्ध भगवान हूँ। यह पर्याय की बात नहीं है, द्रव्य स्वभाव की बात है। पर्याय में तो सिद्धपना प्रकट होगा, अभी उसकी बात नहीं है। किसकी बात है? द्रव्य स्वभाव की बात। द्रव्य स्वभाव की बात है, जो कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मैं तो हजारों बार कहता हूँ, अगर आत्मा स्वभाव से सिद्ध भगवान ना होता तो पर्याय में सिद्ध परमेष्टि कैसे होगी भगवान? समझ गए नहीं आप? स्वभाव से है ना, तो ऐसे अपने आप को स्वीकार करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला ही नहीं हूँ, और ये राग द्वेष के परिणाम यह भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो सिद्ध भगवान जैसा हूँ। क्या भगवान? जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में भी अभी विद्यमान है। ऐसा जो अपने हृदय में अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने आप को आत्मा जानता है, वही वास्तव में आचार्य कुंद देव का पक्का शिष्य और भक्त होता है। सही बात है। समझ में आ गया भगवान? जैसा गुरु कर रहे हैं वैसा ही उसने भी, शिष्य ने भी अपने आप को स्वीकार किया है। जैसे गुरु हैं अपने आप को शरीर से नहीं देखते हैं, गुरु की पर्याय में अभी रागादिक परिणतियां भी अभी शेष हैं, लेकिन वे अपने आप को रागादिक परिणति वाला नहीं देखते हैं।
अरे निर्मल पर्याय भी गुरु की पर्याय में प्रकट है। वे अपनी निर्मल पर्याय से भी अपने को नहीं देखते हैं। ऐसे ही उनका जो भक्त होता है, क्या शरीर बाजू में होने पर भी अपने आप को शरीर रूप से नहीं देखता है। रागादिक परिणतियां मोरादेश की मलिन रूप पर्याय है, लेकिन उनका शिष्य भी अपने आप को उन रागादिक रूप पर्याय रूप से नहीं देखता है। क्या जैसी गुरु की दृष्टि है वैसी ही शिष्य की दृष्टि है। दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जैसे गुरु अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा देखते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही उनका शिष्य भी करता है। समझ में आ गई भैया? वही पक्का शिष्य कहलाता है। वही साधु परमेष्ठी का सच्चा शिष्य कहलाता है। भगवान की जयकारा बोलो भैया। हैं? भगवान की बात नहीं माना हैं? महावीर भगवान की जय। और बाहर में खोलो महावीर बूट हाउस। कहाँ से शोभा देगा भगवान? महावीर पान भंडार। पारसनाथ की जय और पारसनाथ पान भंडार। हैं? बोलो क्या है की जयकारा भगवान। गंदे गंदे अभक्ष चीजों का सेवन करते हो, अरे बे बातें तो छोड़ो। भक्ष भी खाते हो, लेकिन प्रभु के बताए हुए मार्ग को तुमने स्वीकार ना किया, तो भी तुम भगवान के सच्चे भक्त नहीं कहलाओगे। सच्चे भक्त अगर बनना है तो जैसे प्रभु का ज्ञान है, जैसे गुरुओं का ज्ञान है, जैसी उनकी दृष्टि है, वैसी दृष्टि और ज्ञान हमें भी करना पड़ेगा। वे अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करते हैं। वे अपने आप को शरीर से नहीं देखते हैं। शरीर संयोग में होने पर भी शरीर रूप नहीं देखते हैं। किंचित रागादिक परिणतियां भी अभी उनकी पर्याय में विद्यमान है, लेकिन उन पर्याय से भी अपने को नहीं देखते हैं। अरे गंदी पर्यायों की बातें तो छोड़ दो, निर्मल पर्याय जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उससे भी अपने को नहीं देखते हैं। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसे ही उनके मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवादि, वे भी अपने आप को चेतने सा भगवान आत्मा, मैं तो अनंत शक्तियों की भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां जो कि गंदगी है, यह भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। अंदर में देखो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा विराजमान है। ऐसा उन्होंने अपने ज्ञान की पर्याय में भाई साहब दृष्टि की है। ऐसा अपने आप को देखते हैं। वे आचार्य कुंदकुंद देव के शिष्य हैं, सच्चे वे वास्तव में ग्राहक हैं। समझ गए आप? जौहरी की दुकान पे को कैसे लोग जाएंगे भाई साहब? अरे जौहरी की दुकान पर कैसे लोग जाएंगे? क्रीम लोग जाएंगे। समझते हो भगवान? जिसके पास में पैसा नाप शनाप होगा वही जाएगा। छोटे मोटे लोग तो जा ही ना पाएंगे। ऐसे ही अभी आचार्य कुंदकुंद देव का माल कौन पचाएगा? जिन्हें इस संसार से भयभीत हो गए हैं कि अब तो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है। समझ नहीं आप? उन्हें ये भगवान का मार्ग जो है काय समय उन्हें पसंद आता है। जिन्हें अभी पंचेंद्रिय के विषयों में सुख लग रहा है भगवान है, वे इस माल से दूर हैं। वे अभी मल में ही लिप्त हो रहे हैं। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियां मल कही है भगवान ने। सही बात है। समय साल जी की गाथा देख लेना उठा के, 72वें नंबर की गाथा में कहा है क्या असुचि शब्द से उपयोग किया है। मलिन है। इन आश्रमों की असुचता
विपरीतता को जान कर आत्म करे उनसे निवर्तन, दुख कारण मान कर। आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती है वे मलिन हैं और उनके पीछे भगवान आत्मा माल बैठा हुआ है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला देह है। ज्ञानियों की दृष्टि में माल है और अज्ञानी मन की रुचि रख के पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे भाग रहे हैं। क्या भैया? मल पे दृष्टि कौन रखता है मालूम है? भगवान है। मल की दृष्टि किनको होती है? पशुओं को, सुअरों की होती है। सुअरों को मल पसंद आता है, समझ गए नहीं यार? ज्ञानियों को अंदर में भगवान आत्मा रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उस पर भी मेहरबान हो गए हैं। समझ गए आप? ऐसी चैतन्य वस्तु उन्होंने प्राप्त की है। कहते हैं हमारे मन के ग्राहक को, हमारे माल के ग्राहक कौन होंगे? जिन्होंने हृदय में सिद्ध भगवान को विराजमान किया है। वे ही होंगे और कोई। विराजमान करने का मतलब क्या? कि मैं वर्तमान में आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसी स्वीकृति जिन्होंने की है, और मैं ऐसा वैसा आत्मा नहीं हूँ, सिद्ध भगवान जैसा हूँ। कैसा आत्मा स्वीकार किया है? गंदा नहीं, मलिनता से रहित परम पवित्र अनंत शक्तियों के भंडार वाला आत्मा हूँ मैं। जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। सम की अब सम की है नश्वर मणि। ऐसा भगवान आत्मा है, जे भगवान ने दिया है। क्या बताया है? जग को दे दी जग की निधियां दिन रात, और जो इन्हें स्वीकार करता है वो भगवान का भक्त कहलाता है। और जो अपने आप को ये मुर्दे को अपना माने बैठा, शरीर को है, वो भक्त नहीं है, वो भगवान से भक्त है, भगवान से दूर भागता है। समझ गए नहीं आप? जो राग आदि परिणतियों को अपना माने बैठा है वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। भगवान का भक्त वही होगा जो अपने आप को चेतने से भगवान आत्मा जानता है। समझ गए आप? वो भगवान का सच्चा भक्त है। समझ में? हम तो जो है किस को अपना माने बैठे हुए हैं। शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे मेरे हैं। क्या? अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, उनकी रुचि रख के बाहर में परिणमन कर रहे हैं। ज्ञानी होते हैं वे शरीर से भिन्न होकर, क्या शरीर से अपने ज्ञान की पर्याय को भिन्न करके, बाहर में संयोगों से भी अपनी पर्याय को भिन्न करके, अंदर में रागादिक परिणतियों से भी भिन्न करके, अंदर में अपना भगवान आत्मा जो ज्ञानेश्वर है उसकी दृष्टि करते हैं। समझ में आ गई भैया? अपना फोटो खींचना आना चाहिए ज्ञान की पर्याय में। ज्ञानी ये काम करते हैं। समझ में आया? जैसे वो अर्जुन थे ना, उसके गुरु ने, क्या नाम था उनके गुरु का? द्रोणाचार्य है। उन्होंने निशाना लगाने के लिए बोले पांचों भाइयों को बैठा के कि तुम्हें उस पर निशाना लगाना। वो चिड़िया है ना, वो उसकी आंख पर बनावटी बैठा दी थी चिड़िया। समझ में आया भैया? बनावटी चिड़िया वहां पे बैठा के पेड़ पर, और उसकी पुतली पर वहां तुम्हें निशाना लगाना है। सबको बुलाया, भीम आदि को बुलाया, पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले तो मुझे तो सभी दिख रहा है भगवान, पेड़ भी दिख रहा है, समझे, चिड़िया भी दिखती है, प्रभु आप भी दिखते हो। बोले कि बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ। एक एक करके चारों भाइयों को एक साइड में बैठा दिया। सबने आके यही उत्तर दिया। गुरु ने पूछा,
बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें निशाना वहां लगाना है। तो चारों भाइयों ने सब अपने अपने तरीके से कहा। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले कि मुझे तो पुतली दिखती है। बोले चिड़िया नहीं दिखती है क्या? तो बोले नहीं दिखती है। पेड़ नहीं दिखता है क्या? तो बोले नहीं दिखता है। बोले कि मैं दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं? तो बोले मुझे नहीं दिखते हो। क्यों भैया? तो क्या दिखता है? मुझे तो पुतली दिखती है। तो गुरु क्या बोले? तुम निशान लगा सकते हो, निशाना तुम ही लगा सकते हो। समझ में नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानियों को, क्यों भैया शरीर नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। राग नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। परद्रव्य नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो क्या दिखता है? मुझे तो अपना भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा दिखता है। समझ में आई भगवान? ऐसा निशाना लगाने की बात है। वे जीव मोक्ष मार्ग में गमन करते हैं और वे जीव अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अर्जुन को उनका गुरु, उनके गुरु नहीं दिख रहे थे क्या? क्या जानने में नहीं आ रहे थे क्या? क्या पेड़ जानने में नहीं आ रहा था? क्या चिड़िया नहीं जानने में आ रही थी? अरे सब जानने में आने पर भी दृष्टि कहां पर है? वो पुतली पर है। निशाना कहां लगाना है? अपने लक्ष्य को जो भेदता है। ऐसे ही ज्ञानी जानता है कि संयोग में शरीर है, बाहरी पर पदार्थ भी हैं, अंदर में रागादिक परिणतियां भी हैं, लेकिन अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान है। वो तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ गए आप? उस पर दृष्टि है। किस पे? ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि होती है। सब ज्ञान में होने पर भी लक्ष्य कहां पर है? इसीलिए कहा है, फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन तो मेरे होश में आना भूल गया। फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। कौन सा पहला निशाना चूक गया भगवान? अपने को आत्मा नहीं जाना, यही पहला निशाना। अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसको वो नहीं तुम्हारे ज्ञान में ना आया, बस तुम्हारी दृष्टि का विषय ना बना। ये तुम्हारा पहला निशाना था। है जब तुम यहीं पर नहीं लगा पाए तो कहाँ लगाऊंगे? तो इसीलिए कहा है, कवि ने कहा है, फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। होश में इस हाट में आना नहीं, इस हाट में 12 बाट हुआ, निज हाट में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में मैं छोड़ा गली चली। क्या है? सकरी अना तुम देखो भूत में तुम कहाँ थे भगवान? कीड़े मकोड़े बने फिर रहे थे। सही बात है। अब तुम सब भूल गए। सब भूल गए। समझ में आया? पुण्य के उदय से तुम्हें शरीर मिला और मैं चौड़ा गली सकड़ी। इसीलिए कवि कहता है, चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। वो सही में नहीं आ रहा, बेहोशी में जी रहा है जीवन भर। भैया शरीर सो में हूँ बस। इस हाट में 12 बाट हुए, निज हाट में आना भूल गया।
चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। बड़ी सुंदर सुंदर बातें भगवान अंदर में, भगवान आत्मा दे देवल में जो अपनी पर्याय में अपने गायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने को स्वीकार करता है, वही वास्तव में अरिहंत परमात्मा का शिष्य कहलाता है। और वही वास्तव में गुरुओं का शिष्य कहलाता है। आचार्य कुंद देव का शिष्य कौन है? ग्राहक। उनके माल का ग्राहक कौन है? जिसने अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार किया। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये रागादिक पंडितियां भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक मात्र सिद्ध परमात्मा जैसा हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा जिसने स्वीकार किया है, वही वास्तव में आचार्य कुंद देव का सच्चा ग्राहक, सच्चा शिष्य है। कहते हैं अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसे सम्यक दर्शन के लिए समझाते हैं। कौन? आचार्य कुंद देव हैं। सबसे पहले उन्होंने पहली गाथा में ये लिखा कि तुम मैं अभी मेरी पर्याय में अभी सिद्ध पर्याय नहीं है, ठीक है क्या नहीं? और अभी तुम्हारी पर्याय में भी सिद्ध पर्याय नहीं है। मैं भी स्वभाव से सिद्ध परमात्मा हूँ और तुम भी स्वभाव से ऐसे ही हो, ऐसा तुम स्वीकार करो। पर्याय में सिद्ध पर्याय तो अभी मेरे भी आने वाली है, समझे? और तुम्हारी पर्याय में भी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय अभी प्रकट होंगी, समझे नहीं आप? तो पहले यह स्वीकार करो क्या कि मैं वर्तमान में आत्मा हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ। शरीर को आज तक मैंने छुआ तक नहीं है, मैंने आप ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। सम्यक दर्शन तो अभी नहीं हुआ है, केवल मात्र स्वीकार करने की बात। सम्यक दर्शन हो जाएगा, चिंता मत करो, पर तुम ओरिजिनल जो चीज हो वो तो स्वीकार करो, ऐसी मान्यता तो बनाओ। क्या है? आत्मा कभी मनुष्य हो सकता है, शरीर हो सकता है, बोलो कभी हो सकता हो तो हो जाता है। भगवान कब से हो आप? हम और आप कब से हैं? बोलो अनादि से। कब से हो? अनादि से हो, हैं? अनादि से हैं। शरीर रूप आत्मा कभी हो सकता है, कभी होने की कोई चांसेस दिखते हैं क्या? दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम शरीर रूप से अपने आप को ना मानो, तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, आत्मा हो। ऐसा तुम अपने आप को स्वीकार करोगे तो पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन रूपी पर्यायों की उत्पत्ति चालू हो जाएगी। क्या? आत्मा अनंत निर्मल पर्यायों का भी पिंड है, अनंत गुणों का पिंड है। निर्मल पर्याय काय में से आएगी? निर्मल स्वभाव में, द्रव्य में से आएगी। आत्मा निर्मलानंद है ना, है? उसकी दृष्टि करने से पर्याय में सम्यक दर्शन जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। इसीलिए यह कहते हैं कि आचार्य कुंद देव ने जो भगवान आत्मा की स्वरूप को बताया है कि वह जो भगवान आत्मा है वह पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसा आचार्य कुंद देव ने कहा कि नहीं? 5वें नंबर की गाथा में कहा कि नहीं? पर से विभक्त और अपने से एकत्व। कैसा है भगवान आत्मा? दर्शाऊं एक समझ नहीं आप? दर्शाऊं कैसी है वो चैतन्य वस्तु? पर से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान है। ऐसी चैतन्य वस्तु को जो स्वीकार करता है उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी वे पर्याय में व्यक्त हो जाती है। उन्हें कहते हैं निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति।
उन्हें बोलते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय। और रागादिक रूपी पर्याय भी दूर हो जाती हैं। बताओ कितना सरल उपाय है। भगवान ने जो है आपको जो है निधि भी बता दी और प्राप्त करने की विधि भी बता दी। निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति कैसे होती है कि तुम अपने आप को जैसे हो वैसे मानो, वैसे स्वीकार करो, वैसे ही श्रद्धा करो कि तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती जरूर हैं, लेकिन वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसे निर्मलानंद भगवान आत्मा हो, ऐसा स्वीकार करो। और ऐसा स्वीकार करने से पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं, उन पर्यायों की उन पर्यायों शक्तियों की पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। तो कहते हैं अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उन्हें सम्यक दर्शन के लिए समझाते हैं। मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है। आचार्य कुंदकुंद देव ने कहा ना 5वें नंबर की गाथा में, कैसे हुआ है कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, और मैंने भी ऐसा अपने आप को देखा, जाना, माना। क्या तो जो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो गई है। ये है मोक्ष मार्ग। समझ गए आप? सब कर सकते हैं, सभी संगी पंचेंद्रिय जीव काम कर सकते हैं। समझ गए? ऐसी कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है कि त्रियंश गति के जीव नहीं कर सकते हैं, नार की जीव नहीं कर सकते हैं, देव गति के जीव नहीं कर सकते हैं, मनुष्य गति के जीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो बस इतनी पात्रता चाहिए कि भाई साहब वह संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए। कोई भी गति वाला हो, वह सब अपने आप को संगी तो इसीलिए कहा है क्योंकि उसमें हित के विचार की शक्ति होती है। समझ रहे आप? इसीलिए वह अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन जैसी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति कर सकता है। वह विवेक कर सकता है जो आज हमारे पास में यह सब जो है उपलब्ध है। संगी मनुष्य पर्याय भी है, सब तरह कोई दिक्कत नहीं है। समझ आप? जैसा भगवान ने स्वरूप बताया है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, शरीर से तीनों काल भिन्न हो। क्या शरीर और आत्मा कभी मिलते नहीं हैं। और आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से जो रागादिक परिणतियां हो रही हैं, वे भी हर समय नाश को प्राप्त होती हैं। वे हमारे कोई आत्मा के अंदर गंदगी प्रवेश करती नहीं है। ऐसा श्रद्धान और ज्ञान जिनके हृदय में, जिनके ज्ञान की पर्याय में होता है, तो उनकी पर्याय में ही सम्यक दर्शन, ज्ञान आदि चारित्र वाली निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से यह बताया गया है कि आचार्य कुंदकुंद देव का पक्का शिष्य कौन कहलाता है। जो भगवान जैसा ज्ञान करता है, क्या कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करता है। जो अपने आप को मनुष्य देखता है वो भगवान का भक्त नहीं है, वह वास्तव में गुरुओं का भी भक्त नहीं है। क्या जो अपने आप को चेतनेश्वर रूप स्वीकार करता है कि मैं वर्तमान में सिद्ध परमात्मा ही जैसा हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझाल, अंतर वेद कछु नहीं है। ऐसा जीव जो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करता है, वही वास्तव में पंच परमेष्टि का पक्का शिष्य कहलाता है और वह जीव मोक्ष मार्ग ही कहलाता है। इस प्रकार से यह चर्चा को पूरा करता हूँ। फिर कल एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नमो का मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंद